पिछली बार रीज ने उस एंड्रॉइड को ठीक किया और जैसे उसका सर सीधा हुआ, जोनाथन को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे याद आया कि सेथ ने उसके दिमाग से डेटा चोरी किए और वो चल पड़ा ज़ीटा पॉइंट की ओर। उसे अपनी मेमोरी चाहिए थी। इधर भी डॉक्टर जी से वो टापू हड़पने के चक्कर में था और उसने डायनासोर्स का एक्सट्रीम एवोल्यूशन भी कर लिया था। मगर हम उसे ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? डी टीम आ गई है डायनासोर्स को बचाने और शायद दुनिया को भी। चाहते चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। डायनासोर किंग तुम बनोगे, हाँ चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, प्लास्टिक जाइंट सारे साथ में है। देखो देखो अब आए हम, डायनासोर्स में कितना दम, ये फिर से जिंदा हुए, आपस में कितना लड़े, भागो करके बाहर खड़े। जो था लाखों सालों पहले वो फिर वापस आ गया, मैं राक्षसों से बड़ी, अब न जाने क्या होगा। डायनासोर किंग तुम बनना चाहते, चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। डायनासोर किंग तुम बनोगे, हाँ चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। Tricks of the Traitor। बेईमान, पहले तो उसने मुझे धोखा दिया और फिर मुझे चैलेंज करने की हिम्मत भी की। अब वो मुझसे नहीं बच सकता। हाँ मगर वो तो निकल चुका है दादू, और आपको उसके बारे में पता भी नहीं लगा। हाँ, निकल तो चुका है। मैं सबका भरोसा कर लेता हूँ। मुझे अपनी गलती याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉड। डॉक्टर जी। हाँ, अब वो क्या कर रहा है? लैब में वो उसी पेट्रीफाइड टिरानोसोरस फॉसिल से खेल रहा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। अब क्या बताए, वो इतना खोया था कि उसे पता भी नहीं लगा कि हम जासूसी कर रहे हैं। डॉक्टर जी सच कहूँ तो यही वक्त है टूट पड़ने का। अब आप क्या सोच रहे हैं दादू? हमला करो, आज उसे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। हो गया, जिंदा हो जाओ, हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, डायनासोर इवोल्यूशन के इतिहास में। हाँ? सुनो धोखेबाज, ज़ेटा पॉइंट मेरा टापू है और मैं वो सब नहीं सह सकता जो तुमने किया है। तुम तो गए काम से। ये क्या है? इतना कचरा, हम कचरे के ढेर में गिरे हैं। किसकी वजह से यहाँ पहुँचे हैं हम? हाँ, सोच कर बताती हूँ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मुझे लगता है इसकी वजह वो है जिसके नाम में है सैड। तुम्हारा मतलब मेरी वजह से गिरे हैं? नहीं, शायद रॉड की वजह से। एक बार फिर से ये ज़ेटा पॉइंट के सिग्नल ब्लॉक हो गए हैं। तब तो हमें घूमते टारगेट का पता लगाने में बहुत परेशानी होगी। दादू और बाकी सब ठीक तो होंगे ना? उनकी फिक्र मत करो लॉरा, रॉड है ना उनके साथ। रॉड उन्हें कुछ भी नहीं होने देगा। शायद कुछ भी नहीं होगा। मुझे बचाना है, पर किससे? तुम ये क्या कह रहे हो जॉनथन? जब तुम मुझे जानते भी नहीं हो तो फिर मुझे बचा क्यों रहे हो? रेक्स, कोई प्रॉब्लम है? अभी नाटक करना बंद करो और मुझे बताओ असल में तुम कौन हो? मेरा सिर सीधा हो गया है तो मुझे कुछ बातें याद भी आने लगी हैं। मैं तुम्हारे डैड के साथ काम करने वाला एक बटलर था। और एक बटलर होने की वजह से उन्होंने मुझे ऑर्डर दी थी कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं और तुम्हारा ध्यान रखूं, मास्टर रेक्स। मेरी हिफाजत? पूरी बात बताओगे क्या? मैं आज से करीब 100 साल बाद के समय से आया हूँ। अगर सच कहा जाए तो मैं यहाँ फ्यूचर से आया हूँ। ये भी बता दूं कि मिस लॉरा भी यहाँ फ्यूचर से ही आई हैं। क्या सच्ची? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक टाइम मशीन से आए थे। क्या तुम मजाक कर रही हो? ज़ेटा पॉइंट असल में एक टाइम मशीन ही है। हम जिस टापू पर थे वो। बड़ी अजीब बात है, फ्यूचर से आए हैं मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, आखिर हो क्या रहा है? मास्टर रेक्स, तुम्हारे डैड डायनासोर रिसर्च के बहुत मशहूर एक्सपर्ट हैं और उनका नाम है डॉक्टर एंशिएंट। तुम्हारी मम्मी भी उनके साथ ही काम करती हैं और उनका नाम है डॉक्टर क्रिटेशिया। तुम्हारा मतलब है कि दोनों पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं? हाँ, दोनों।
अब मुझे पूरी बात याद आ रही है तो मैं शुरू से ही सब कुछ बताता हूँ। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब तुम्हारा जन्म होने वाला था मास्टर एक्स। ये बात है 2126 की और डॉक्टर एंशिएंट अपनी टीम के साथ क्रिटेशियस पीरियड की एक आर्कियोलॉजिकल डिग साइट पर काम कर रहे थे जब उन्हें मिट्टी के नीचे एक बड़ी अजीब सी चीज मिली। ये तो एक लिथोग्राफ लग रहा है। वो एक ऐसी खोज थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये क्या है? हमें बचाओ, हमारी मदद करो। ये आवाज तो हमने भी सुनी थी, है ना? कमाल है, तुम्हारा मतलब इससे है? हाँ, मगर ये तो डॉक्टर एंशिएंट को मिले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भर है। असली पत्थर के टुकड़ों में 6 अलग अलग एलिमेंट थे। उनके बीच में एक सेंटर पीस था जो उन सबको जोड़े हुए था। मतलब उसमें कुल मिलाकर 7 पीसेस थे। मतलब अभी कई और भी बाकी हैं। हाँ, मगर इस पत्थर का मतलब क्या था? हमारी मदद करो, हमें बचाओ, हमारी मदद। हम काफी समय से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अब जाकर हमें पृथ्वी पर चैन से रहने का मौका मिला है, मगर एक बार फिर से हमें डर लगने लगा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो आसमान, समंदर, धरती, जीव कुछ भी नहीं बच पाएंगे। प्लीज हमें बचा लो। हमारी मदद करो, हमें बचा लो प्लीज। कहीं ये डायनासोर्स तो नहीं है? ऐसा लग रहा है कहीं ये आवाजें खत्म हो रहे उन सारे डायनासोर्स की तो नहीं है। हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। दोनों तैयार हो गए कि वो डायनासोर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वो फौरन हरकत में आ गए। उस पत्थर के अंदर जो पावर थी उसके बारे में उन 2 साइंटिस्ट ने सोचा भी नहीं था। कई टेस्ट्स करने के बाद उन्हें पता लगा कि वो उस पावर से एक टाइम मशीन बना सकते हैं। उससे वो वक्त में आगे पीछे जा सकते हैं। क्या? उन्हें लगा कि अगर वो डायनासोर के जमाने में पहुंच गए तो उन्हें बचा सकते हैं। इस बात से वो बहुत खुश थे और एक टाइम मशीन बनाने लगे। फिर 1 साल बाद क्रिसमस के दिन वो टाइम मशीन अपने पहले सफर पर जाने को तैयार थी। मैंने सफर के लिए जरूरी सामान पैक कर लिया। उस प्रोजेक्ट में उनके साथ थे उनके गिफ्टेड असिस्टेंट सेथ और उनके साथ दूसरे पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर जी और उनके 3 असिस्टेंट्स हेल्गा उनकी मेड और डॉक्टर जी के 2 छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो भी उस शानदार सफर पर जाने की जिद कर रहे थे। हम जोश से भरे थे और उस टाइम मशीन में सवार हो गए। उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा और हम चल पड़े डायनासोर के जमाने में। रुको, एक बात बताओ। क्या? रेक्स कहाँ था? हाँ, कहाँ था? डॉक्टर क्रिटेशिया यानी तुम्हारी मम्मी को उस वक्त नहीं मालूम था कि मास्टर रेक्स उनके पेट में है। उस वक्त तुम पैदा नहीं हुए थे। बड़ी अजीब बात है। और तुम लोग डायनासोर एज में पहुंच गए? हाँ, हम वहाँ सही सलामत पहुँच गए। हम वहीं थे और साइंटिस्ट्स अपनी रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह से जिंदा डायनासोर्स को कार्ड में बदलना सीख लिया था। हमने कर लिया क्रिटेशिया। हाँ, वाकई कर लिया। चलो जश्न मनाए। उस डिवाइस की मदद से वो डायनासोर्स को खत्म होने से पहले ही अपने घर तक भेज सकते थे। उन्होंने अलग अलग उम्र के डायनासोर्स को कार्ड में बदल दिया। तभी एक मुसीबत आई। बन गया, मेरा मूव कार्ड बन गया। इस बात पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अब तो डायनासोर्स और भी ताकतवर हो जाएंगे। कमाल कर दिया आपने। एंशिएंट बेवकूफ हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जल्दी से ये सब बंद करो, जल्दी। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हम तो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे बस। मैं आपके लिए चाय लाऊं, साथ में चने खाएंगे डॉक्टर। आइए ना, आइए आइए। पहले तो ये देख लो कि मैं क्या करने वाला हूँ।
मैं डायनासोर्स को कार्ड में बदल दूंगा, फिर मैं बनाऊंगा अपना डायनासोर किंगडम और मैं बनूंगा डायनासोर किंग। डॉक्टर जी की इस हरकत से हमारा काम रुक गया था। डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर जी में कभी नहीं बनती थी। हमें 2 महीने में ही कार्ड कन्वर्शन कर लेना था, मगर 6 महीने बाद भी सिर्फ 10% ही काम हो पाया। डॉक्टर जी की उस बेवकूफी की वजह से हमारे सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। क्या? रितेशा, क्या बात है? बच्चा, वो शायद दुनिया में आना चाहता है। जल्दी जल्दी? हाँ रेक्स, तुम जल्दी से जल्दी हमारे पास आना चाहते थे। तुम देख रहे हो वो कैसे किक कर रहा है? लगता है फुटबॉल प्लेयर बनने वाला है। डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटिशा चाहते थे कि वो फ्यूचर में वापस जाकर ही बच्चे को दुनिया में लाएं और घर से ही अपना काम करें, मगर जब इसका सबको पता लगा। हम वापस नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे। नहीं, वापस जाने का मतलब है मुसीबत। वापस लौटते ही एंशिएंट सबसे पहले तो मुझे और तुम सबको लात मारेगा। हाँ। हमने उनके साथ जो किया उसके बाद लात तो पड़ना बनता ही है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मिल गया उपाय। अगर टाइम मशीन खराब हो जाए तो हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। और इस तरह उन्हें पता लग जाएगा कि आपने ही कुछ किया है। तो Alert, system failure. Alert, system failure. Control data delete कर दिया। कमाल है। तो इसका मतलब सेथ और डॉक्टर जी ने अपनी ही टाइम मशीन खराब कर दी? बिल्कुल ठीक कहा जोई, और उसकी वजह से हम क्रिटेशियस पीरियड में ही फंस गए थे और वहीं मास्टर रेक्स का जन्म हुआ था। तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि तुम 6.5 करोड़ साल के हो। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे मॉम और डैड बहुत खुश थे। वो जानते थे कि बड़े होकर तुम भी डायनासोर से बहुत प्यार करोगे। उन्होंने उसी वक्त ये हार तुम्हें पहना दिया था। तो ये उन्होंने मुझे पहनाया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही बेबी रेक्स हो। उस वक्त एंशिएंट्स ने मुझे चुपचाप अपने पास बुलाया। क्या? वो समझ गए थे कि खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं किसी भी कीमत पर मास्टर रेक्स की रक्षा करूं। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा खतरा हो तो तुम इसे लेकर हमारी दुनिया में चले जाना। और जल्द ही उनका डर सच भी हो गया। मैं नहीं चाहता कि वो मशीन की मरम्मत कर पाए। अगर मशीन ठीक हो गई तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मेरे पास एक प्लान है। क्या? उसने तो और भी खतरनाक प्लान बना रखा था। मशीन की मरम्मत पूरी हो गई तो हम उसे फाइनल वॉक टेस्ट के लिए ले गए। मुझे अभी डायनासोर्स के इस जमाने में बहुत काम करने हैं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो अकेले ही जाओ। जाओ। ये तुमने क्या किया? अरे नहीं, रेक्स उसके अंदर ही है। इसे हाथ लगाने की सोचना भी मां। उसे जाने मत देना से। मास्टर रेक्स! नहीं, रेक्स! रेक्स, ये सब अल्फा गैंग की वजह से हुआ है। बहुत बुरा हुआ। मगर मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता। मेरे मेमोरी बैंक में जो कुछ भी था वो सब मैंने बता दिया और कुछ नहीं जानता। क्या? उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं है और उन्हें ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। मत भूलना, मैक्स और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं नहीं जानती थी कि दादू और सेठ ने ऐसा कुछ किया है। आंखें खुलने पर हम इसी टाइम पीरियड और टापू पर थे, मगर हमें पता ही नहीं था तुम्हारे मॉम डैड कहाँ गए हैं। ये कितनी अच्छी